अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये वादी नारान के अब से कुछ देर पहले के मनाज़र हैं। इखलाक़ खान स्वाति साहब वहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर बर्फ़बारी का आगाज़ हो चुका है और ये आज 19 सितंबर, ये आज 18 सितंबर है। 18 सितंबर बरोज़ जुमरात है। कल जुम्मा 19 सितंबर की आपको अपडेट हम देंगे कि कल भी यही मौसम रहने की तवक्को है। ये कम्प्लीट इंफॉर्मेशन आपको देंगे कि नीचे नारान में बाज़ार में कब तक बर्फ़बारी मुतवक्को है और क्या इन दिनों में आप नारान आकर बर्फ़बारी को एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए मुकम्मल वीडियो देखिएगा। वीडियो इतनी लंबी नहीं है, लेकिन इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको मुकम्मल अपडेट से फराहम करें। देखिए, बात यह है कि नारान का सीज़न तकरीबन ख़त्म हो चुका है और तकरीबन मैक्सिमम जो लोग हैं वो आप होटल क्लोज़ करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप मज़ीद दिन ब दिन जो सी है वो सर्दी ज़्यादा होती जाएगी, ठंड ज़्यादा होती जाएगी। क्योंकि नारान में आज जो टेम्परेचर दिखाई दे रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 और कम से कम जो है वो 2 डिग्री है, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, इसीलिए कि पहाड़ों पर बर्फ़बारी अब शुरू हो चुकी है। ये गुज़िश्ता रात के मंज़र थे, गुज़िश्ता शाम के मंज़र थे कि जब इखलाक़ खान स्वाति साहब ने यहाँ बाज़ार के मंज़र कैप्चर करके भेजे हैं कि कल शाम से ही यहाँ पर मौसम अबरालूद और बड़ा ठंडा यख मौसम था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, रात पर मौसम मज़ीद चेंज हुआ, तब्दील हुआ और आज दिन को ये बारिश में तब्दील हो गया और पहाड़ों पर बर्फ़बारी। अभी तक जो बटाकुंडी से हमें अपडेट्स मिल रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बाबूसर टॉप से हमें अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली है, लेकिन महसूस यूँ ही हो रहा है कि बाबूसर टॉप पर इस वक्त बर्फ़बारी जो सी है वो शुरू हो चुकी होगी। इस वक्त जो सबसे बड़ी और अहम बात है और वो ये है कि बालाकोट से नारान और नारान से लेके बाबूसर टॉप और बाबूसर टॉप से लेके चिलास तक तमाम रास्ता ओपन है, कहीं भी कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, किसी जगह भी रास्ता बंद नहीं हुआ है। और साथ साथ इसमें यह भी चीज़ है कि रास्ता भी बंद नहीं हुआ है और दूसरा कि इस वक्त रश बिल्कुल भी नहीं है। ये बाज़ार कोई थोड़ा बहुत जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ज़्यादातर बाज़ार भी आप बंद होने की कर रहे हैं कि लोग, ज़ाहिर बात है जब क्लाइंट नहीं होगा तो एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसे में फिर बाज़ार बंद होना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ी अहम बात है कि मैक्सिमम वो नारान बाज़ार के जो होटल हैं वो सारे ओपन हैं और बाज़ार में आपको बड़ी रीज़नेबल प्राइस में कमरे मिल रहे हैं। इसके साथ साथ रेस्टोरेंट भी काफ़ी हद तक ओपन है, यानी कि ये नहीं है कि अगर आप नारान में आते हैं तो आपको खाने पीने या रहने का मसला हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ देखे शटर नीचे गिरे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी सारी दुकानें आपको खुली दिखाई दे रही हैं। इसी तरह एक और चीज़ जो आपके सामने मैंने रखनी है वो ये है कि अब चूँकि वक्त के साथ साथ आगे जैसे जैसा वक्त गुजरेगा तो होटल्स के ऑपरेशन जो उनसे हैं वो क्लोज़ होना शुरू हो जाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब 3 से 4 होटल सिर्फ खुले रहते हैं और फिर किराए एक दफ़ा ज़्यादा हो जाते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो लोग इस इंतज़ार होते हैं कि अभी मज़ीद बात का इंतज़ार करके फिर जाएंगे, तो उनके लिए फिर ये भी खबर है कि फिर आप ये ना कहना कि मौलवी साहब आप कह रहे थे कि किराए बिल्कुल भी नॉर्मल हैं, अभी तो किराए ज़्यादा हो गए हैं। तो वो उस सूरत में होता है कि जब होटल कम पड़ जाएँ और टूरिस्ट ज़्यादा चले जाएंगे। और ये कब होता है? ये जब होता है कि जब नारान बाज़ार के अंदर बर्फ़बारी का आगाज़ शुरू हो जाता है और इतना होता है कि कम अज़ कम उसमें लोग जा सकें। तो फिर बाज़ औक़ात तो अचानक से इतनी बार पड़ती है कि लोगों को मौका ही नहीं मिलता है यहाँ पर आने का, इससे पहले ही नारान बंद हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा लग रहा है मुझे कि ऐसा होगा कि बर्फ़बारी देखी जा सकती है नारान के अंदर। और अभी तक ये कल का मौसम, जुम्मे को भी यही मौसम होना है और इसके बाद फिर आगे हमें मौसम जो सा है वो अगर हम चले जाएँ, देखें ना कि हम 27 सितंबर तक चले जाते हैं, फिर हमें बारिश नज़र नहीं आती है। गो इस मौसम को अगर आपने एंजॉय करना है, बारिश और हो सकता है कि बाबूसर टॉप पर बर्फ़बारी, तो उसका यही चांस है कि कल
اور آج کے دن میں اگر برف باری دیکھی جائے تو دیکھی جائے، اس کے بعد پھر 27 تاریخ تک پھر آپ کو کسی قسم کی برف باری کا کوئی دور دور تک نشان نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ اپڈیٹ ہمارے پاس تھی جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ ناران بازار کے اندر جو برف باری کا امکان ہے وہ کم از کم 27 ستمبر تک تو نہیں ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا حالات و واقعات ہوتے ہیں۔ ہاں، بابو سر ٹاپ اور دیگر مقامات پر ہو سکتا ہے کہ برف پڑ جائے، اور زیادہ برف پڑنے کی صورت میں پھر بابو سر ٹاپ بند ہو جائے گا، اور جس دن بابو سر ٹاپ بند ہو گیا اس دن پھر ناران کلوز ہونا شروع ہو جائے گا، اور اگلے 1-2 ہفتوں میں بابو سر ٹاپ بند ہونے کے بعد پھر ناران بند ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اس بازار کا کھلا رہنا جو کچھ ہوٹل ہیں یہ اس کی جو مناسبت ہے وہ بابو سر ٹاپ سے ہے، کیونکہ لوگ اس راستے سے چلاس گلگت انزاس کردو جاتے ہیں، تو پھر اس کے لیے یہ بازار پھر راستے میں ایک پڑاؤ کا سبب بنتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنی تھی، مزید ویڈیوز کے لیے انتظار کیجیے گا، اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد ہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ